We discuss a theorem and some examples on congruences in this video. This is theorem 9. Let f of x is equal to cn x to the power n plus cn minus 1 x to the power n minus 1 plus cn minus 2 x to the power n minus 2 plus so on c1 x plus c naught denotes a polynomial with integral coefficients, and if a is congruent to b modulo m, then f of a is congruent to f of b modulo m. तो देखो कैसे करेंगे। तो इस केस में f of x आपका ये गिवन है, यहाँ पे ये जो सारे कोफिशिएंट्स हैं दीज आर इंटीजर्स, क्योंकि इंटीग्रल कोफिशिएंट दे रखे हैं ना आपको। तो हम सबसे पहले f ऑफ a निकालें, तो x की जगह पे a पुट करना है, तो cn a टू दी पावर n प्लस cn माइनस 1 a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस cn माइनस 2 a टू दी पावर n माइनस 2 प्लस c1 a प्लस c नोट, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से f ऑफ b निकालना है, मतलब x की जगह पे b आ जाएगा, तो cn b टू दी पावर n प्लस cn माइनस 1 b टू दी पावर n माइनस 1, ये नीचे लिखी हुई है, प्लस cn माइनस 2 b टू दी पावर n माइनस 2 और लास्ट में c1 b प्लस c नोट। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब गिवन क्या है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। हमने एक रिजल्ट किया था कि हम कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर दोनों साइड रेज कर सकते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे 1 पावर 2 पावर 3 पावर n पावर तक रेज कर लें, तो मेरे पास a टू दी पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b टू दी पावर k मोड m आ जाएगा, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 n। ठीक है, अब हर एक k के लिए आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इसको दोनों साइड c k से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अगर आपके पास पावर 1 है तो c1 से मल्टीप्लाई, अगर पावर 2 है तो c2 से मल्टीप्लाई, अगर पावर 3 है तो c3 से मल्टीप्लाई। यही तो हो रहा है ना, देखो यहाँ पे c1 है तो पावर 1 है, ठीक, और c नोट है तो कोई पावर नहीं है, एक ही 0 पावर है। इसी तरह से अगर cn है तो a की पावर n है, cn माइनस 1 है तो a की पावर n माइनस 1 है। तो इसलिए हम दोनों साइड क्या करें, ck से मल्टीप्लाई कर लें। अब उस केस में फिर से आप वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दो, 0 1 2 3 n इन 3। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे, आपने 0 वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या आया, c नोट कॉन्ग्रुएंट टू c नोट मोड m, यही आएगा ना। फिर अगर आपने 1 पुट किया तो क्या आएगा, c1 a इज कॉन्ग्रुएंट टू c1 b मोड m। 2 पुट किया तो c2 a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू c2 b स्क्वायर मोड m, और n पुट किया तो cn an इज कॉन्ग्रुएंट टू cn bn मोड m। अब ये सारे आ गए, उन सारों को आप ऐड कर लो। ऐड करोगे तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, c नोट आई थी पहली टर्म, फिर c1a प्लस सोन, फिर cn माइनस 1 an माइनस 1, फिर cn an, और राइट में क्या आएंगी b की, c नोट प्लस c1 b प्लस सोन cn माइनस 1 bn माइनस 1 प्लस cn bn मोड्यूलो m। ये सारा क्या है, ऊपर चेक करो, ये सारी f ऑफ a की वैल्यू है, और राइट में जो है वो सारी f ऑफ b की वैल्यू है, ये वाली। ठीक है ना, तो f ऑफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू f ऑफ b मोड m, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब एग्जांपल देखो, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल बाय 12। अब हमें ये पता है कि अगर मैं 1 फैक्टोरियल जो है उसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, क्योंकि ये 12 से छोटा है, 0 पे जाएगा ना, 12 0 0 और रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह से 2 फैक्टोरियल को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 ही बचेगा, क्योंकि 12 से कम है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 6, तो 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना बचेगा रिमाइंडर, 6 ही बचेगा रिमाइंडर, सो 6 मोड्यूलो 12। फिर 4 फैक्टोरियल जो है उसकी वैल्यू आ गई 24, और वो 12 से भाग होता है, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड्यूलो 12। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल वो किसके बराबर है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी आपके पास क्या है कि 12 से भाग होता है, तो इसका मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो भाग होगा ही ना, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड्यूलो 12। इसी तरह से 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल सारे 12 से भाग होंगे,
इसलिए कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड्यूलो 12 आएंगे। इट मीन्स आपके पास 4 फैक्टोरियल ओनवर्ड, 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस ओन 100 फैक्टोरियल तक इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड्यूलो 12। अब 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू कितना आ गई? 1 प्लस 2 प्लस 6 9 आ गई ना। अब अगर मैं 9 को देखूं कि किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड्यूलो 12। रिफ्लेक्सिविटी होती है ना उससे, क्योंकि ये 12 से छोटा नंबर है इसलिए। तो दोनों साइड अगर मैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को ऐड कर दूं तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड्यूलो 12 एंड देयरफॉर 9 इज द रिमाइंडर। हमें पता है कि हर नंबर अपने रिमाइंडर के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, तो 9 इज द रिमाइंडर व्हेन दिस सम इज डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ 2 टू द पावर 20 बाय 7। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनकी टेक्निक सीखो और इनको करो, रटने की जरूरत नहीं है। तो अभी इस एग्जाम्पल में 2 की पावर 20 है और 7 से भाग करना है, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर वैसे 20 निकाल के भाग करके देखना चाहूँ ना तो बड़ा ही लंबा आ जाएगा। जब आप इसको निकालोगे काफ़ी लंबा सम आपके पास ये आएगा। चलो ये तो फिर भी निकल जाएगा, ये कैसे निकलेगा 2 की पावर 48, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ टेक्निक लगानी पड़ती है कॉन्ग्रुएंसेस की, और वो टेक्निक क्या है कि जब 2 की पावर 1 से शुरू किया मैंने, 2 की पावर 1 अगर मैं लूँ, क्योंकि ये 2 7 से छोटा है तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड्यूलो 7। इसी तरह से 2 की पावर 2 4 हो गया, वो भी 7 से छोटा है तो कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड्यूलो 7। लेकिन 2 की पावर अगर मैं 3 लूँ तो वो हो गया 8, और 8 जो है उसको भाग करूँ 7 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा ना। तो इसलिए 2 टू दी पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड्यूलो 7, ठीक है। ट्रांसटिविटी लगा दी है यहाँ पे, देखो 2 की पावर 3 8 हुआ, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 अपने साथ तो है ही मोड्यूलो 7, और मुझे ये पता है 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड्यूलो 7, तो ट्रांसटिविटी लगाएंगे तो 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड्यूलो 7। ये आपके पास आ गया। जब हमारी कोशिश यही होती है कि ये रिमाइंडर या तो 1 बच जाए या -1 बच जाए, ताकि हम जितनी मर्जी पावर रेज कर लें। अब सीधे आपको क्या करना है, 20 पावर पे पहुंचना है। तो 20 पावर पे पहुंचने के लिए यहाँ पे 3 पावर थी ना, 3 से 20 को डिवाइड करो तो 6 पे जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब मैं 6 पावर दोनों साइड रेज कर लूँ, तो दोनों साइड 6 पावर रेज करने से आपके पास ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 6 मोडुलो 7 मीन्स 2 टू दी पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7। अब आपके पास ये 18 पावर आ चुकी है और 2 पावर ये रही 1 में। इस कॉन्ग्रुएंस को और इस कॉन्ग्रुएंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 18 कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ से 4 यहाँ से 1, 4 इंटू 1 मोडुलो 7, यही आएगा ना भाई। तो अब 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 18, बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगी ना, तो ऊपर की पावर 18 जमा 2 कितनी हो जाएंगी 20, तो 2 की पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 7। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू दी पावर 48 इज डिवाइडेड बाय 105। तो 105 से भाग करना है। तो फिर से पहले की तरह शुरू करेंगे। मान लो मैंने 2 की पावर 1 से शुरू कर लो तो 2 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अच्छा इसमें देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्टली करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको कैसे किया गया है, क्योंकि जो दिया हुआ नंबर है 105 वो प्राइम नहीं है बल्कि कंपोजिट है। जब वो कंपोजिट है तो हम उसके फैक्टर बना लेंगे। तो 105 के जो फैक्टर हैं वो आपके बनेंगे, एक तो 7 बन गया, एक 5 बन गया और एक 3 बन गया, क्योंकि 7 इंटू 5 35 एंड इंटू 3 105। तो हम सबसे पहले 7, 5 और 3 से डिवाइड करके 2 टू दी पावर 48 को देखेंगे कि क्या रिमाइंडर आता है। तो उसके लिए फिर से पहले की तरह हम 7 से भाग करने के लिए, क्योंकि हम ये फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे
कर चुके हैं जिसमें हमने 2 टू दी पावर 20 निकाली है, तो सेम टाइप से हम 2 टू दी पावर 48 को अगर भाग करते हैं, क्योंकि आपके पास 2 की पावर 3 जो है 2 टू दी पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 हो गया। ठीक है, ये तो आपके पास 4 आया, 4 को आपने 3 से भाग किया, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 की पावर 4 मीन्स 16 को भाग किया 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। फिर अगर आप 2 टू दी पावर 6, मतलब 2 की पावर 6 कितनी हो गई भाई, 2 की पावर 4 16 थी ना, 64 हो गई है। 64 को आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। तो ये सारे रिमाइंडर आपके 1 आ चुके हैं। ठीक है, अब जब 1 आ चुके हैं तो आप इस पे जितनी चाहे उतनी पावर रेज कर सकते हो। आपको कहाँ पे जाना है, 48 पावर पे। तो इस पे मैं कितनी पावर रेज करूँ, 24 पावर। इस पे 24 पावर दोनों साइड करोगे तो 2 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 आ जाएगी। इस पे कितनी पावर रेज करूँ 48 पे जाने के लिए, 12। तो 12 इंटू 4 48 हो जाएगी, तो 2 की पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 आ जाएगा। इस पे कितनी करूँ 8, तो 2 टू दी पावर 48 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 आ जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अब क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सेम आपके पास ये भी सेम है और ये भी सेम है। जब ये दोनों सेम हो तो आप अंदर वाले मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो इट मीन्स इन दोनों की हेल्प से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड्यूलो एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7, और एलसीएम जो है इनका आएगा 105। सो 2 टू दी पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड्यूलो 105। ये आपके पास एक थ्योरम है, वो या तो आप लास्ट वीडियो में कर चुके हो, नहीं तो अभी आप करोगे, कि अगर आपके पास A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M1 हो और A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M2 हो, देन A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod LCM ऑफ M1 एंड M2। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 7th मीन्स फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 111 टू द पावर 333 प्लस 333 टू द पावर 111 इज डिवाइडेड बाय 7। अब ये दो अलग क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, फिर उनको ऐड करके आपका कंबाइंड निकलेगा। तो सबसे पहले 111 की एक पावर ली मैंने और उसको 7 से भाग किया। उसको देखो 7 से भाग करोगे तो 7 1 जा 7, 4 बचेगा ना आपका। फिर 7 6 जा 42 आता है, लेकिन ये 41 बच रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि 42 पे जा रहा है तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे -1 करना है, क्योंकि ये -1 जब इधर जाके +1 हो जाएगा तो 112 जो है वो भाग होता है 7 से। तो इसका मतलब ये रिजल्ट ठीक है, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम यहाँ पे या तो -1 लाएं या +1 लाएं। तो यहाँ पे मेरे पास -1 आ गया। अब जितनी मर्जी चाहे पावर मैं रेज कर सकती हूँ दोनों साइड पे। मैंने 333 पावर रेज कर दी इधर भी और इधर भी। इधर जब आपने रेज की तो ये ओड पावर है ना, ये जब ओड पावर रेज करोगे -1 की तो -1 ही आंसर आएगा। सो 111 टू दी पावर 333 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7। तो इसका मतलब ये पहला वाला पार्ट आपका हो गया। अब दूसरा वाला करना है, तो 333 को डिवाइड करो 7 से, तो आपका रिमाइंडर बचता है 4। तो इसलिए 333 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड्यूलो 7। फिर आपने क्या करना है, हमें ये पता है अगर मैं 4 की पावर अब देखनी है, ठीक है, तो 4 की पावर अगर 1 लोगे तो 7 से कम रहेगी, 2 लोगे तो 4 की 2 पावर 16 आ जाएगा। 16 को आप अगर 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। वो भी आपके पास इतनी बात नहीं बनेगी। तो इसलिए 4 की पावर अगर आपने 3 ली तो 64 हो जाएगी ना, और 64 को अगर आपने 7 से भाग किया तो रिमाइंडर आएगा 1। इसीलिए यहाँ पे 3 पावर दोनों साइड रेज की गई है। तो ये 3 पावर रेज की, 330 की पावर 3 एंड 4 टू दी पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 7। 333 टू दी पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 64 मोडुलो 7, और 64 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7 है। तो ट्रांसटिविटी लगा लोगे, क्योंकि A कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो 7 एंड B इज कॉन्ग्रुएंट टू C मोडुलो 7, तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7 आ जाएगा। सो 333 टू दी पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7 आ गया। अब आपको तो इसकी पावर कितनी चाहिए थी, 111, तो हमें 111 पावर तक पहुंचना है। तो 111 को मैं 3 से भाग करूं, तो अगर मैं 111 को 3 से भाग करूं तो उस केस में आपके पास देखो क्या आएगा 111 को 3 से भाग करके
3 से पूरा भाग होगा ये, और ये आता है 37। तो 37 पावर दोनों साइड रेज कर लो, तो यहाँ पे आ गया इंटू 37, 1 की पावर 37, और ये आ गया 333 टू दी पावर 111, और ये आ गया 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7। अब इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करोगे तो एडिंग कॉन्ग्रुएंसेस 2 and 4 वी गेट 111 टू दी पावर 333 प्लस 333 टू दी पावर 111 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे -1 आ रहा था देखो इसमें, और यहाँ पे आया +1, तो ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा ना। 0 mod 7 मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 7, सो रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 3 टू दी पावर 181 बाय 17। फिर से पहले की तरह आपके पास 3 की पावर 1 लो तो मोडुलो 7 आ गया, क्योंकि ये इससे छोटा है 17 से। 3 की पावर 2 9 भी इससे छोटा है। 3 की पावर 3 लोगे तो 27 आएगा, वो भी छोटा है, तो 27 के साथ आ गया आपके पास, वो छोटा नहीं है लेकिन रिमाइंडर 10 आता है, ठीक है। फिर 3 की पावर 4 लिया, 81 आया। इस तरीके से 3 की पावर 4 को आपने डिवाइड किया 17 से 81 को, तो आपके पास -4 जो रिमाइंडर है वो आपका बचा। मतलब ये है 3 की पावर 4 जो कि 81 है। 81 में अगर मैं -4 करूंगी इस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो 85 आएगा ना। 85 17 से भाग होता है इसलिए, तो और 17 के मुकाबले -4 जो है उसकी पावर लेना आसान है इसलिए, ठीक है। अब आप 2 पावर दोनों साइड रेज करो, क्योंकि अब आपके पास 16 आ जाएगा 2 पावर रेज करने से। तो आपके पास आ गया 3 की पावर 8 और ये आ गया आपके पास 16 mod 17। अब 3 की पावर 8 जो उसकी कॉन्ग्रुएंट आ रहा है 16 के, तो एक्चुअली ये करके नहीं दिखाया यहाँ पे बुक वाले ने, आप करके दिखाओगे कि 16 कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 17 आएगा। और जब 16 कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 17 है तो ट्रांसटिविटी से 3 टू दी पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 17। अब जितनी पावर चाहे उतनी रेज हम कर सकते हैं। आपको कितनी पावर लेनी है? 181। तो 181 को कितने से भाग करके देखूं मैं? 8 से। 181 को 8 से भाग करके देखो, तो 181 को 8 से भाग करोगे तो आपके पास क्या आएगा? भाग करके देखो 181 को 8 से, तो 8 दूनी 16 और 21 बचा, और फिर से 8 दूनी 16, फिर 5 बचेगा। तो 5 पावर मेरे को अलग से लेनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब जो आपकी 22 पावर है वो रेज कर लो। तो 22 पावर आपने दोनों साइड रेज कर ली, तो इधर तो कुल पावर कितनी हो गई? 176, और इधर -1 की इवन पावर 1 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो 17। अब मेरे को 5 पावर और लेनी है। 3 की पावर 4 तो ये था ही, एक पावर मतलब पहली पावर ये रही, इसको और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी तो 5 पावर हो जाएगी ना। तो इसका मतलब एक इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, इस पहले वाले को, एक इसको मल्टीप्लाई करना है, और एक जो अब निकाल रखा है, तो पूरी पावर हो जाएगी। तो 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 176। 3 टू दी पावर 1 किसके कॉन्ग्रुएंट था? 3 के। इधर 3 आया। 4 किसके कॉन्ग्रुएंट था? -4 के। तो 3 इंटू -4, और यहाँ क्या था? 1 इंटू 1, तो कुल कितना आ गया? -12। और -12 जो है, जब आप दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 17। क्यों? क्योंकि अगर आप इस साइड कॉन्ग्रुएंट टू 5 लिखोगे, 5 इधर आके -17 बच जाएगा ना, और वो 17 से भाग होता है, और हमें पॉजिटिव आंसर ही यहाँ पे निकालना होता है। तो 3 टू दी पावर 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 17। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ n इज कंपोजिट एंड n इज ग्रेटर देन 4 देन प्रूव दैट n-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो n। n अगर बड़ा हो और n-4 से बड़ा होना चाहिए, तो उस केस में n-1 फैक्टोरियल 0 मोडुलो n के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, क्योंकि n कंपोजिट दे रखा है, इसका मतलब इसके फैक्टर बनेंगे, और वो सारे फैक्टर आपके n से छोटे होंगे, ठीक है। इसका मतलब सारे फैक्टर कहाँ होंगे? n-1 फैक्टोरियल में होंगे। इसका मतलब n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे। तो इसलिए इफ इट इज ट्रू ओनली फॉर n ग्रेटर देन 1, तो इट मीन्स जब सारे फैक्टर n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे
तो n will divide n minus 1 factorial and this proves the result. अगर हम n को 4 लें then 3 factorial, मतलब यहाँ पे मैंने 4 लिया तो ये 4 minus 1 3 factorial हो गया. 3 factorial की वैल्यू कितनी आती है भाई 6. That is not divisible by 4. तो वो 4 से divisible नहीं होता. There is, क्योंकि आपके पास जो 4 है उसमें सिर्फ एक फैक्टर है, 2 into 2 है, 2 ही 2 बार आ रहा है और वो एक 2 तो इसमें आ गया लेकिन दूसरा 2 इसमें नहीं आ रहा. तो 4 के बाद ऐसा नहीं होता और 4 के बाद ये रिजल्ट ट्रू है. लास्ट एग्जांपल देखो, इफ a plus b is congruent to c modulo m and b plus d is congruent to d modulo m, then show that a plus d is congruent to c modulo m. तो एक्चुअली ये आपको करने के लिए आप b को d से रिप्लेस कर रहे हो ना. यहाँ पे आपको b कॉन्ग्रुएंट टू d मोड्यूलो m दे रखा है और ये भी दे रखा है. आप खाली क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, a कॉन्ग्रुएंट टू c माइनस d मोड्यूलो m. एंड देयरफॉर अब क्या करो, d ऐड कर दो दोनों साइड पे. तो इधर d ऐड किया तो a प्लस d आ गया और इधर d ऐड किया तो d कैंसिल हो गया. तो a प्लस d इज कॉन्ग्रुएंट टू c मोड्यूलो m. तो इजी रिजल्ट है एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट. तो यहाँ तक काम कंप्लीट करो, एक्सरसाइज ट्राई करो.